हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ 32 चेस्ट 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। बहुत समय से इसका ये आ रहा था, कमेंट आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे पेपर को ले लिया है और मैंने पेपर को डबल फोल्ड में लिया है और पेपर पे हमें जो लेंथ की मार्किंग करनी है, तो मैं अभी लेंथ की मार्किंग करने वाली हूँ। और ये है कि 13.5 इंच की हमें ब्लाउज़ रेडी करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैं 14 ले रही हूँ। तो हाफ इंच मैं सिर्फ यहाँ पे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि 13.5 जो आपको ब्लाउज़ रेडी करनी है, तो आप हाफ इंच नीचे से आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि हमें जब हम बेल्ट निकालेंगे तो बेल्ट की मार्जिन हमें बढ़ानी पड़ती है। तो शोल्डर मैंने लिया है 5.5 और आर्म होल लूँगी मैं 6 इंच, जो कि मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ 6 इंच। तो 6 इंच जो है वो हमने ले ली, और चेस्ट चूँकि 32 है तो उसका 1/4 हमें 8 इंच पे मार्किंग करनी है। तो आप 8 इंच पे मार्क कीजिएगा और 1.5 इंच जो है, 1.5 या 2 इंच आप मार्जिन लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, 1/4 लेना है आपको, तो वो आपको पता है। जो हमारे बिगनर्स फ्रेंड भी होंगे उन्हें भी पता है, और जो एकदम न्यू है उन्हें मैं बता देती हूँ। 1/4 लेना है चेस्ट का, तो 32 का 8 और 1.5 इंच या 2 इंच आप मार्जिन, वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने कपड़े के हिसाब से आप ले लीजिए। 1.5 इंच, मैं 2 इंच ज़्यादातर लेती हूँ, तो 1.5 इंच भी आप ले सकते हैं, लेकिन 2 इंच से ज़्यादा मत लीजिएगा। और उसके बाद चलिए, अब यहाँ पे वेस्ट की हमें मार्किंग करनी है। तो 32 चेस्ट है और 28 इसकी वेस्ट है। तो यहाँ पर उसका 7 होगा, मतलब 28 का 1/4 7 होगा। तो 7 में हमें यहाँ पे टक्स के लिए भी लेनी है, तो 8 इंच पे मैं मार्क कर देती हूँ और हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ 1.5 इंच जो है वो मैंने यहाँ पे मार्जिन ले ली है। तो अब मैं उन फ्रेंड को बता देती हूँ कि जो कमेंट करते हैं कि मार्जिन लेनी है कि नहीं, तो फ्रेंड यहीं पे मार्जिन हमें पेपर कटिंग में ही ले लेनी होती है। तो यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन हमने ले ली हुई है। अब यहाँ आर्म होल 1.5 इंच पर हमें करेंगे, बैक पार्ट का 1.5 इंच पर और फ्रंट पार्ट का 1 इंच पे हमें गोलाई देनी होती है। तो चूंकि हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो 1.5 इंच की लेकर के हम यहाँ पे उससे शेप दे देंगे। तो आपको यहाँ पर ऐसे करके इसे एक शेप दे देना है। 1.5 इंच की पहले आप मार्किंग कर लीजिए वहाँ पे, और उसके बाद ऊपर से शेप दे दीजिए। अब नेक जो है वो मैं यहाँ पे 2.5 लूँगी, 2.5 इंच लूँगी। चूँकि नेक की जो लेंथ है वो 10 इंच यहाँ हमें लेना है। आप 9 इंच, 10 इंच या 11 इंच तक आप 2.5 इंच पे ले सकते हैं। आपको अगर पीछे से बहुत ब्रॉड करना है, तो फिर आप यहाँ पे ऊपर में आप ना 2 इंच ही लीजिए। 2 या 2 इंच में 1 या 2 सूत बढ़ा करके, ज़्यादा मत लीजिए। नेक की मैंने लाइन खींच दी है। अब यहाँ पे हम इसे शेप दे देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे जो फ्रेंड होंगे यहाँ तक समझ गए होंगे मैंने जो समझाया है। नहीं तो फिर आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आएंगी मैंने ऐसे समझाया है। यहाँ पे हम पीछे जो टक्स लेते हैं बैक पार्ट में, वो 4 इंच की लेंथ होती है, और गले के तरफ से हम 4 इंच पर आकर के मार्क करते हैं। और इसकी जो विड्थ होती है वो 1 इंच की होती है, लेंथ 4 इंच की होती है। तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी पहले कटिंग बैक पार्ट है, तो यहाँ चूँकि डबल फोल्ड हमने किया हुआ है, तो बैक और फ्रंट दोनों हम इसी से निकालने वाले हैं। तो कटिंग करके पहले बैक पार्ट को हटा लेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो मैं वही यहाँ पे कर रही हूँ, पहले हम कटिंग कर लेते हैं और एक्स्ट्रा जो पेज है उसे हटा देते हैं। फिर चलिए, अब बीच से मैं इसे कट करूँगी और ये बैक और फ्रंट दोनों को अलग अलग कर दूँगी। तो यहाँ पर बैक पार्ट जो है वो हो गई है, तो उसे हमें साइड में रखना है और हमें फ्रंट पार्ट वाले को ले लेना है। तो इसे मैं हटाऊंगी और फ्रंट पार्ट को हमें शुरू करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है, और अब क्या करना है, पहले आर्म होल का जो लाइन था वो हमें 6 इंच पे लेंथ उसकी, और यहाँ से हम एक शेप दे देंगे, और फिर हाफ इंच की यहाँ पर गोलाई भी जो डीप होता है वो कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में, फ्रंट पार्ट 1 इंच ही रहती है, मतलब डीप रहती है। बैक पार्ट थोड़ी सी उससे ज़्यादा रहती है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने मार्जिन जो ली थी, एक्स्ट्रा मार्जिन जो होती है लूज, तो वो मैं यहाँ पे मार्क करके पहले लाइन खींच देती हूँ पहले, ताकि हमें शेप देने में आसानी हो जाएगी। तो ये हो गई। ऊपर से मैं अब गले का भी ले लेती हूँ। गले में यहाँ पर फिर वही 2.5 इंच आपको लेनी है, और चूँकि यहाँ लेंथ इसकी जो है वो हमें 6 इंच लेनी है, तो यहाँ 6.5 पे हम ले लेंगे, जिससे कि ये गले तैयार होने के बाद 6.5 में रेडी हो जाएंगी।
और ये हो गई, इसे हम शेप दे देंगे। और फ्रेंड कोई भी डाउट अगर होता हो, इसके बाद भी अगर डाउट हो तो आप डाउट ज़रूर पूछिए कमेंट में जा कर के। हो सकता है कि आपको कहीं पे डाउट वगैरह हो रहा है, ऐसे मैं सारे डाउट क्लियर कर रही हूँ आपके। और यहाँ नीचे हमें बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट 2 इंच पे, तो गले की तरफ से भी हम यहाँ पे हम 2 पहले 2 इंच पे मार्क करेंगे, 2 इंच पे, और यहाँ से भी पीछे बैक से भी 2 इंच पे करके, और पहले इसकी एक सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद गले की तरफ से हमें हाफ इंच और ऊपर जाना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसे हाफ इंच ऊपर देकर एक कर्व में एक शेप दे देनी है। तो आप सीधा है 2 इंच लेनी है, इधर से 2 इंच और हाफ इंच ऊपर से लेनी है। अब ले करके हम इसे मिला देंगे। जो मिलाएंगे उसकी जो लेंथ होगी वो 2 इंच की होगी। तो यहाँ मैंने मिला दिया। अब इसे आपको कर्व देते हुए कट कर देना है। तो ये भी हो गया, बेल्ट हमने निकाल लिया है। अब चलिए, अब हम यहाँ पे 4 टक्स ब्लाउज है, तो इसके 4 टक्स कैसे लेने वो मैं बताती हूँ। तो 32 इसकी चेस्ट है, तो इसका 10वां भाग हमें यहाँ पे 3.2 इंच होगी। तो आप 32 को अगर 10 से भाग दीजिएगा तो डिवाइड कीजिएगा तो आपको 3.2 आएगा। तो 3.2 पे हमें यहाँ पे पहले मार्क कर लेना है गले की तरफ से। 3.2 पे हमने मार्क कर लिया। और इसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच की पहले लेंथ में पहला टक्स हम यहाँ पर देंगे, और इसकी विड्थ जो होगी वो 1.5 इंच की होगी। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की जो विड्थ है, तो इसके लिए हम 0.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। मतलब हाफ इंच, और मतलब हाफ इंच का हाफ आप मेजर कर लीजिएगा। 1.5 इंच आप इंच पे ले लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, उसको फोल्ड करके और जो आएगा उसका हाफ हाफ आपको कर लेना है। तो ये हो गई है, यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ ये इसके ऊपर 1 इंच हम ऊपर मार्क करेंगे। जो टक्स है उस टक्स के 1 इंच ऊपर मार्क कर दिया। अब इसकी एक सीधी लाइन हमें खींच देनी है। बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ 4 टक्स का। इसमें एकदम बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बैठेंगे आपके। अब ऊपर से 1.5 इंच पर, नीचे के टक्स से ही ऊपर क्रॉस में 1.5 इंच पर मार्क करके, और तब हम दूसरा गले की तरफ से दूसरा करेंगे। और यहाँ पर जो है वो उसकी जो विड्थ है वो भी हाफ इंच ही होगी। हाफ इंच से ज़्यादा नहीं देंगे, और लाकर क्रॉस में मिला देंगे टक्स की तरह। और फिर 1.5 इंच हम क्रॉस में जाएंगे तो साइड से फिर लेंगे। तो यहाँ भी एकदम हाफ इंच हमें यहाँ पर रखनी है। जो उसकी विड्थ ऊपर में जो लानी है वो हाफ इंच, एकदम कपड़ा को हल्का सा मतलब हाफ इंच में ही पकड़ के हमें बस एक शेप टक्स में देना है। मेन टक्स का 1.5 इंच का नीचे में ही रहता है, नीचे की तरफ से। अब ऊपर से जाना है हमें, 3 टक्स हो गया। अब ऊपर का टक्स लेना है। तो इधर से हम 4 इंच पे, ये 4 इंच पे पहले नाप ले करके और एक मार्किंग करेंगे। अब वहाँ से हमें नीचे आना है। तो फिर इधर से हम 1.5 इंच का को छोड़ करके, और जो होगी वो 1.5 इंच है, यहाँ पे मैं पहले एक क्रॉस अति कर देती हूँ, मार्क कर देती हूँ। उसके ऊपर से जाना है हमें, और ये भी हमें हाफ इंच पे ही इसकी मतलब इसकी जो विड्थ होगी टक्स की वो हाफ इंच की ही होगी। तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने 4 टक्स में ये कर दिए, मार्किंग कर दिया मैंने। और आपने देखा बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीका है, और बहुत ही सिंपल तरीका बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कोई आपको ज़्यादा मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट बैठेंगे आपके ब्लाउज। और नीचे बेल्ट है, बेल्ट की जब आप बेल्ट को आप पेपर कटिंग है तो उसे आप 1 इंच बढ़ा करके आप उसकी कटिंग कर लीजिएगा। उसमें बेल्ट में आप 1 इंच बढ़ा लीजिएगा जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे, तो चाहे आप पेपर पे भी कटिंग करके रख लीजिए उसे। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं स्लीव्स आपको बता देती हूँ फटाफट। तो स्लीव्स 5 इंच लेंथ लेनी है, तो 6 इंच की मैंने यहाँ पे लेंथ ले ली है। और यहाँ पर गुलाई 4.5 है नीचे की बाँह की, और 1.5 इंच की हम जो मार्जिन रखते हैं वो दे दी मैंने। अब ऊपर से 2.5 इंच पर मार्क कर देंगे। और ये जो चेस्ट है हमारा, तो उसका 1/4 8 है, तो यहाँ पे हम 7.5 लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मात्र हाफ इंच कम करके आपको 7.5 इंच पर आपको ले लेनी है। ऊपर से डाउन होना है 2.5 इंच, और उसके बाद आपको सीधी लाइन खींच करके 7.5। और यहाँ से आप ये कर आपने कर लिया है। और यहाँ पर मैं 1 इंच और बढ़ा दे रही हूँ मार्जिन के लिए। और ऊपर से फिर हम राउंड में मतलब कर्व में बोट का जो शेप होता है वो बोट शेप देते हुए हमें नीचे आ जाना है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लाइन खींच देती हूँ इससे करके। और नीचे से अब फिर हमें जो डीप इसकी करनी होती है, गुलाई अंदर से जो देनी है वो हाफ इंच की देनी है। वो भी मैं यहाँ पे हाफ इंच पे गुलाई इसकी दे देती हूँ। तो चलिए, इसकी गुलाई भी हाफ इंच पे मैंने दे दी है।
और एकदम बोट की शेप में आपको देना है, ऊपर का जो है कर्व देना है। और 1/2 इंच यहाँ पे मैंने दे दी है, डीप कर दी है फ्रंट पार्ट के लिए। और अब चलिए इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। और इस तरीके से मेरी जो कटिंग है 4 टक्स की वो कंप्लीट होती है। फ्रेंड, आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो चलिए, ये 4 टक्स ब्लाउज की मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है। बिगिनर्स भी इसे आराम से इस 4 टक्स को ब्लाउज को बना सकते हैं कटिंग करके। और जितने भी 4 टक्स आपने दिए वहाँ पे आप कट मार्क करके पेपर पे रखिए, पेपर कटिंग पे, ताकि जब आप कपड़े पे इसकी मार्किंग करेंगे तो वहाँ कट्स के पास आप ये कर लेंगे, मार्किंग अच्छे से कपड़े पे कर लेंगे कि आपको कहाँ से टक्स उठाने हैं। तो ये टक्स कट देना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर दीजिएगा आप ध्यान से। और यहाँ पर देखिए हमारी जो कटिंग है ये हो गई है कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स इसकी हो गई है पूरी ब्लाउज कंप्लीट। और इसकी जो बेल्ट है वो बेल्ट में आप 1/2 इंच बढ़ा लीजिएगा फ्रेंड, याद से। बाद में ये मत कहिएगा कि ब्लाउज छोटी हो गई, बेल्ट छोटी हो गई। बेल्ट में आपको 1 इंच बढ़ा लेना है कपड़े के लिए। तो पेपर पे ही आप कटिंग करके 1 इंच बढ़ा करके ही रख लीजिए। और यहाँ पर इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे है वैसे ही रहेगी। स्लीव्स की 1 इंच मैंने यहाँ फोल्डिंग के हिसाब से मैंने दे दी है, स्टिचिंग के हिसाब से भी। तो वीडियो मेरी पसंद आई होगी आपको। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन क्लिक कर दीजिए।